Hello students, in this lecture we have studied about packing efficiency in BCC. So let's start in BCC. Previous lecture के अंदर हम लोगों ने सिंपल एंड एफसीसी का केस या एचसीपी का केस या आपका एफसीसी का केस जो था वो क्लियर कर लिया था. नेक्स्ट वन इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. नाउ we make a unit cell like this. Particles are present at all the corners, and in body center one particle is present at the center of the unit cell. Clear? अब देखिए यहाँ पर क्या होता है. फेस सेंटर के केस में मैंने बताया था कि आपका जो पार्टिकल फेस के सेंटर पे यहाँ प्रेजेंट होता है वो पार्टिकल्स इन कॉर्नर्स के पार्टिकल्स को आपस में टच करता है, इसलिए हमने वहां पर उसको एज लेंथ के साथ रिलेट किया था. अब यहाँ पर जो ये पार्टिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये पार्टिकल्स इन कॉर्नर्स के पार्टिकल्स को टच करता है. मीन्स इस पार्टिकल को, इस पार्टिकल को, इसको एंड इसको. क्लियर? मीन्स तो हमें यहाँ पर जो रिलेशन निकालना पड़ेगा वो रिलेशन किनके बीच में निकालना पड़ेगा. मीन यहाँ से यहाँ तक. अगर मैं इसको A मानता हूँ, मैं इसको B मानता हूँ, C एंड D. अब देखिए अगर आपको ये रिलेशन निकालना है, मीन्स A के बीच में और R के बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये तो आपको पता ही नहीं है. लेकिन हाँ, अगर हमें AC पता हो तो हम निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि इन ट्राइंगल ACD के अंदर जब हम इस केस में देखेंगे तो यहाँ पर ये एंगल क्या है, 90 डिग्री. जब 90 डिग्री का एंगल होगा तो ये हाइपोटेनस, यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे. क्लियर? तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, AD. और ये आपकी जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हमने एफसीसी के केस में निकाली थी, आपकी कितनी आई थी, √2a. क्लियर? सो हम डायरेक्ट निकालते हैं. इन ट्राइंगल ACD AD is equal to अंडर रूट AC स्क्वायर प्लस में CD स्क्वायर. क्लियर? AC is equal to √2a स्क्वायर प्लस में CD क्या है आपका, A स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल टू √3a. सो योर AD इज √3a. तो आपका AD कितना आ गया, √3a. अब हमें किसके साथ रिलेशन निकालना है, R के साथ. अब देखिए फेस सेंटर वाली केस, जो आपका केस फेस सेंटर में था वही केस है. ये पार्टिकल इस पार्टिकल को टच कर रहा है और ये पार्टिकल इसको भी टच कर रहा है. मीन्स यहाँ इसका डायमीटर हो जाएगा 2a, इसका R और इसका R. मीन्स AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4R. तो ये 4R किसके इक्वल हो गया, √3a के. मीन्स √3a इज इक्वल टू 4R एंड a इज इक्वल टू 4R बाई √3. क्लियर? यहां से हमें एक मालूम हो गया कि A आपका कितना है R के रिलेशन में, 4R बाई √3. नाउ नंबर ऑफ मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्फीयर या हम कहें पार्टिकल स्फीयर्स प्रेजेंट. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है, सभी कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है, तो कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8. टोटल नंबर 8 प्लस में बॉडी सेंटर, जो पार्टिकल बॉडी के सेंटर में प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन ओनली एंड ओनली उसी यूनिट सेल के अंदर होता है. इट मींस इक्वल टू 1. मींस 1/8, 1 + 1 इज इक्वल टू 2. टोटल नंबर ऑफ स्फीयर्स आपके पास कितने आ गए, 2. अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इज इक्वल टू, एक स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 πr³, 2 स्फीयर्स का वॉल्यूम 2 × 4/3 πr³ which is equal to 8/3 πr³. Clear? Now
वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए क्यूब विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू 4r बाई रूट 3 4r बाई रूट 3 क्यूब कितना हो गया आपका 64r क्यूब डिवाइडेड बाई 3 रूट 3। ठीक है, नाउ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू टोटल occupied divided by total volume। occupied volume 8/3 pi r cube divided by 64 r cube by 3 रूट 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 8 8 जा, इट विल बिकम r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, रूट 3 ऊपर, रूट 3 पाई बाई 8 which is equal to 0.68। clear? And now the packing efficiency is equal to 0.68 into 100 is equal to 68%। clear? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखिए, आपके एफसीसी का, बीसीसी का और सिंपल यूनिट सेल की जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हम नेक्स्ट जो चलेंगे वो है आपका रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड आपका एज लेंथ। सो नाउ relation between nearest neighbor distance means D and edge length which is equal to A। edge length को क्या लिखते हैं हम A। देखिए, सिंपल यूनिट सेल के अंदर, एफसीसी के केस के अंदर और बीसीसी के केस के अंदर डी और ए के बीच में रिलेशन क्या होगा। अब सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस मींस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का क्या मतलब है। देखिए, जैसे अगर मैं ये कहता हूँ ये आपका एक सिंपल यूनिट सेल है, तो सिंपल यूनिट सेल के अंदर मैंने क्या बताया था कि पार्टिकल्स जो कोर्नर्स पे प्रेजेंट हैं वो पार्टिकल्स आपके एक दूसरे को टच करते हैं। क्या करते हैं? वो टच करते हैं, मीन्स कुछ इस तरह से। अब देखिए, नियरेस्ट नेबर मीन्स पड़ोसी, पड़ोसी मीन्स सबसे नजदीक का पड़ोसी। तो सबसे नजदीक का पड़ोसी, देखो अगर मैं इसको, इनको या इनको किसी को भी काउंट करूँ सभी सेम है, तो देखो ये इसका नियरेस्ट नेबर है। अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के सबसे नजदीकी पड़ोसी। ये भी पड़ोसी है, ये भी है, ये भी है। क्लियर? अब बात है यहाँ पर इस पार्टिकल से इस पार्टिकल, ये है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्लियर? तो ये हो गई आपकी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। बात क्लियर है? ठीक है, जो सबसे नजदीक में जो पार्टिकल्स है उनके बीच की। अब देखिए, ये जो डी है मैं इसको क्या मानता हूँ? डी। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ जो जिसे हम क्या बोलते हैं? एज। तो यहाँ पर ये क्या हो गई? इसकी एज लेंथ। तो एज लेंथ को हम क्या मानते हैं? ए। तो देखिए यहाँ पर डी भी यही है और ए भी यही है। तो सिंपल के केस में आपका डी और ए दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ए इज इक्वल टू डी बोल दीजिए या डी इज इक्वल टू ए बोल दीजिए। क्लियर? अगर मैं केस एफसीसी की बात करता हूँ तो देखिए, एफसीसी के केस में क्या था? एक पार्टिकल फेस के सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। बाकी के आपके जो कॉर्नर्स के पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं? टच। ये पार्टिकल्स भी टच करते हैं, लेकिन ये पार्टिकल्स आपस में टच नहीं करते। क्लियर है बात? तो अब देखिए बात क्या है। अब यहाँ पर नियरेस्ट नेबर कौन है? नियरेस्ट नेबर या तो ये दोनों है या फिर ये दोनों है।
या ये दोनों है या फिर ये दोनों है। क्लियर? ये तो नहीं है क्योंकि ये तो नियरेस्ट नेबर, इसका नियरेस्ट नेबर तो यही है और इसका नियरेस्ट नेबर तो यही है। ये तो इस पार्टिकल का नियरेस्ट नेबर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों? ये तो टच ही नहीं कर रहा है। ये भी नहीं है, क्यों? ये भी टच नहीं कर रहा। टच कौन कर रहे हैं? ये दोनों या फिर ये दोनों। तो या तो ये दोनों नियरेस्ट नेबर है या ये दोनों या फिर ये दोनों। अब ये आपको अगर ध्यान हो तो एफसीसी के केस में हमने इसको ABC मान करके ये डिस्टेंस निकाली, ठीक है। और ये डिस्टेंस आपकी कितनी आई थी? ये आई थी √2a। क्लियर है? अब ये √2a तो यहां से यहां तक है। आपको तो इसका सेंटर और इन दोनों जो टचिंग स्फीयर्स है इन दोनों के सेंटर की डिस्टेंस चाहिए ना। तो ये आपकी अगर कंप्लीट √2a है तो इसका हाफ ये होगा। मीन्स अगर मैं √2a का हाफ कर दूं तो वो d के इक्वल होगा। इट मीन्स एफसीसी के केस में d इज इक्वल टू √2a/2। क्लियर? अगर मैं √2a/2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूं और √2 से ही डिवाइड कर दूं तो ये √2 और √2 क्या हो जाएंगे? 2 और 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल, विच इज इक्वल टू a/√2। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए ये किसके इक्वल होगा? अगर जब आप इसको डिवाइड करोगे या इसको डिवाइड करोगे 1/√2 को डिवाइड करोगे या √2/2 करोगे तो ये आपका आएगा 0.707 इंटू में, या फिर ये भी किसके इक्वल आएगा? 0.707 इंटू। क्लियर? ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ आपका d इज इक्वल टू 0.7078। या तो आप ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, जैसा मन करे वैसा लिखिए। अगर हम केस बीसीसी की बात करते हैं तो बीसीसी के केस में अब देखिए बीसीसी के केस में क्या है। बीसीसी के केस में मैंने अभी आपको बताया कि टचिंग स्फीयर्स कौन से होते हैं? कॉर्नर्स के, और कौन टच करता है? जो आपका बॉडी के सेंटर में पार्टिकल है। इट मीन्स हमें डिस्टेंस वही चाहिए कि AD, ठीक है। और AD आपका कितना आया था? AD इज इक्वल टू √3a, ये आया था। और अब अगर मुझे नियरेस्ट नेबर चाहिए तो उसका मैं क्या करूंगा? आप कर दूंगा वही। तो यहां पर आपका d इज इक्वल टू √3a/2। यहां पर क्या होता है? √3a/2 which is equal to 0.866, 0.866। ठीक है। ये बात हो गई रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड एज लेंथ। क्लियर है? अब देखिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन नियरेस्ट, या सिंपल ले लो, रिलेशन बिटवीन एटॉमिक रेडियाई एंड एज लेंथ। एज लेंथ मीन्स A, एटॉमिक रेडियाई मीन्स R। तो रिलेशन निकालना है आपको। चल देखिए मैं इसी को ले लेता हूँ क्योंकि हमें यहाँ पर सिंपल में एफसीसी के अंदर और बीसीसी के तीनों के केस के अंदर निकालना है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर या मैं यहाँ इन सभी के केस में यहाँ पर d इज इक्वल टू क्या है? A। अब आपको रिलेशन किस किस के बीच में चाहिए? R और A के बीच में रिलेशन चाहिए। मीन्स अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है? R, ये भी क्या है? R, और ये पूरा कितना मानते हैं हम? A। इट मीन्स यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ कि 2R इज इक्वल टू A। क्लियर? क्लियर है? एंड R इज इक्वल टू A/2। R इज इक्वल टू A/2। अब एक बात को ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको अभी A मान रहा हूं तो मैं इसको D भी तो मान सकता हूँ। केस जब नियरेस्ट नेबर का है तो उस केस में अगर मैं इसको D मानता हूँ
तो मैंने क्या किया है, d इज इक्वल टू कितना होगा 2r, d इज इक्वल टू 2r एंड r इज इक्वल टू d बाई 2, यही होगा r इज इक्वल टू d बाई 2। मीन्स अगर मैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस का हाफ कर दूं तो मुझे क्या मिलता रहेगा, r मिल जाएगा। यहाँ पर d कितना है a, d इज इक्वल टू a। यहाँ पर देखिए मैं अगर d का हाफ करता हूँ तो अगर d a के इक्वल है तो d बाई 2 किसके इक्वल होगा, a बाई 2 के। इट मीन्स a बाई 2 किसके इक्वल है, d बाई 2। और d बाई 2 अगर मैंने बोला है इसका मतलब क्या है कि मैंने इसका क्या किया है, डिस्टेंस का हाफ किया है। तो सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर अगर इसका हाफ कर दूं d बाई 2 तो यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई 2 करूँगा तो d बाई 2 इसका भी करना पड़ेगा, तो मीन्स √2a बाई 2 ये तो है ही। अब मुझे इसका क्या करना है, हाफ मीन्स इनटू में 2 विच इज इक्वल टू √2a बाई 4। क्लियर है बात, ठीक। और अगर मैं बात करूं ये टोटल कितना आएगा, तो ये कितना आएगा आपका 0.3535 इंटू a। यहाँ पर आपका r इज इक्वल टू 0.3535 a, ठीक है। सेम उसी तरह से यहाँ पर भी आपका r इज इक्वल टू, अब d बाई 2 अगर मैं इसका हाफ करूंगा तो मुझे इसका भी हाफ करना पड़ेगा, तो 3a बाई 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू √3a बाई 4। क्लियर, विच विल बी इक्वल टू आपका 0.433, r इज इक्वल टू 0.443433। क्लियर है। तो ये आपके रिलेशन, देखिए ये रिलेशन आपको ये पता होना चाहिए क्योंकि आगे आपका डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला आएगा। उस डेंसिटी निकालने के फॉर्मूले के अंदर फिर आपके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उन न्यूमेरिकल्स में कोई आपका केस ऐसा होता है जिसमें आपको d या a या फिर r, या तो r या d कहीं ना कहीं गिवन होगा और आपको वहां से a निकालना होगा। क्लियर है। तो अगर आपको ये पता है तो आप निकाल सकते हो, वरना वो आप नहीं निकाल सकते। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। देखिए हमने जब पैकिंग की बात की थी तो उस पैकिंग में हमने टू टाइप्स की वॉइड्स की बात की थी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स। सो नाउ नेक्स्ट इज लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। देखिए अगर केस आपके पास यूनिट सेल का है, सिंपल यूनिट सेल में आपका एफसीसी हो, सिंपल हो या सीसीपी हो, एचसीपी ना हो, अगर केस इसका है तो आपके पास जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं एट ऑल द एजेस ऑफ यूनिट सेल की सभी एजेस के ऊपर, एज वेल एज वन void at the body center, एक बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल एक यूनिट की बात करूं या सीसीपी की एफसीसी के केस की बात करूं तो यहाँ पर आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, तो देखिए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स एज के केस में मैंने बताया था कि टोटल कितनी होंगी यहाँ पर। तो टोटल देखिए एक तो आपकी कहाँ प्रेजेंट है, बॉडी के सेंटर में, तो कहीं कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इट मीन्स ये 1 प्लस में। अब जब एज टोटल एजेस कितनी है 12 इनटू में एक एज का कंट्रीब्यूशन मीन्स एज के ऊपर जो पार्टिकल प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन मैंने कितना बताया आपको, पहले कितना होता है 1/4। इट मीन्स 1 + 3 = 4। सो टोटल नंबर ऑफ octahedral voids are present in a simple unit cell या फिर मैं कहूँ CCP और FCC = 4। ठीक है, नाउ लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं? These voids are present at all the डायगोनल, जितने भी आपके डायगोनल्स प्रेजेंट हैं
उन डायगोनल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज एक डायगोनल के ऊपर दो वॉइड्स प्रेजेंट होती है, मींस टू वॉइड्स एट वन डायगोनल। एक डायगोनल के ऊपर कितनी प्रेजेंट होंगी आपकी, दो वॉइड्स प्रेजेंट होती है। इट मीन्स अगर मैं इस सिंपल यूनिट सेल की बात करूं तो टोटल डायगोनल्स कितने हैं इसकी, 4। एक डायगोनल के ऊपर कितनी है, 2। इट मीन्स टोटल कितनी होगी, 8। तो अगर मैं सिंपल यूनिट सेल या फिर एफसीसी या फिर मैं सीसीपी की बात करता हूं, उस केस में टोटल वॉइड्स जो है, टोटल वॉइड्स इज इक्वल टू कितनी होंगी, टोटल वॉइड्स मींस देखिए ऑक्टाहेड्रल भी आपकी एक वॉइड है, टेट्राहेड्रल भी एक आपकी वॉइड है। मैंने पूछा है इस पूरी यूनिट सेल के अंदर टोटल वॉइड्स कितनी है, मैंने ये नहीं पूछा कि टोटल ऑक्टाहेड्रल है टोटल टेट्राहेड्रल। अगर मैं टोटल ऑक्टाहेड्रल और टोटल टेट्राहेड्रल को दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वॉइड्स प्रेजेंट इन दिस यूनिट सेल। मींस आपकी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी है, 4 प्लस में टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी है, 8 इज इक्वल टू 12। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये आपका आ गया लोकेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है, इन सिंपल यूनिट सेल। क्लियर है। अब देखिए केस जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का है, ये आपका सिंपल एफसीसी और सीसीपी के अंदर, यहाँ पर ये बॉडी सेंटर में प्रेजेंट है, एजिस पर भी प्रेजेंट है। क्लियर। अगर मैं एचसीपी की बात करूंगा तो बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट नहीं होती, वो सभी कहाँ प्रेजेंट होती है, बस ओनली एंड ओनली एजिस के ऊपर। टेट्राहेड्रल वॉइड्स एज इट इज सभी डायगोनल्स के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो एचसीपी के केस में देखिए, एचसीपी के केस में क्या होगा, एचसीपी का केस अगर हम देखते हैं तो पहले डायग्राम अगर इसका ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम कुछ इस तरह से है। इस तरह से। क्लियर। अब देखिए इन एचसीपी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, मैंने बताया कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होंगी, सभी एजिस के ऊपर प्रेजेंट होंगी, लेकिन एचसीपी एक केस में बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए एजिस टोटल कितनी है, 6 एजिस इसकी, 6 एजिस इसकी और 6 एजिस यहाँ पर ये प्रेजेंट है। तो टोटल नंबर ऑफ एजिस कितनी हो गई आपकी, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर कितनी है, टोटल एजिस कितनी है, 18 इनटू में। अब देखिए यहाँ पर यूनिट सेल का जब केस होता है तो यूनिट सेल के केस के अंदर कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल का होता है 1/4, मींस उस पार्टिकल का यहाँ पर जो एज के सेंटर पे प्रेजेंट होता है उसका कंट्रीब्यूशन होता है 1/4। लेकिन अगर एचसीपी की केस होता है तो एचसीपी के केस में होता है आपको 1/3, कंट्रीब्यूशन क्या होता है 1/3, मीन्स ये एक एज 3 यूनिट सेल से घिरी हुई होती है। क्लियर। तो कितना है आपका 6, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर 6। क्लियर, ठीक है। नाउ नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अब देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ प्रेजेंट होती है आपके डायगोनल्स के ऊपर। यहाँ पर टोटल डायगोनल्स कितने हैं आपकी, 6 इनटू में एक डायगोनल के ऊपर 2, मींस टोटल कितनी होगी 12। तो एचसीपी के केस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 6 हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड 12 है। टोटल वॉइड अगर मैं बात करूं टोटल वॉइड्स कितनी होगी, तो टोटल वॉइड्स इज इक्वल टू 6 + 12 इज इक्वल टू 18। क्लियर है। तो ये आपकी टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स आ गई। नेक्स्ट हम एक बात कर लेते हैं लास्ट। देखिए अगर बाई चांस मान लीजिए आपको कोई यूनिट सेल दे दी गई, मीन्स बोल दिया कि एफसीसी यूनिट सेल है या बीसीसी यूनिट सेल है या सीसीपी यूनिट सेल है या एचसीपी यूनिट सेल है, और आपसे पूछ लिया गया कि बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल या ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी होगी। ठीक है, एक बात को ध्यान रखना है आपको, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ particles in the
यूनिट सेल। देखिए अगर किसी यूनिट सेल के अंदर दो पार्टिकल्स है, मीन जैसे बीसीसी का केस है, बीसीसी केस के अंदर क्या होता है 1/8 × 8 + में 1 = 2। तो बीसीसी के केस में नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी आपकी 2, ये डायरेक्ट क्लियर। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स किसके इक्वल होंगी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल। अगर यूनिट सेल के अंदर 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी हो जाएंगी 4, 2 है तो 2 हो जाएंगे, 3 है तो 3 हो जाएंगे, क्लियर। और अगर यहीं पर आपको नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स भी पूछ लिया जाए तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितनी होंगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की डबल होती है। देखिए अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स की डबल होती है तो इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की भी डबल होती है। तो अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दिए गए और डायरेक्ट टेट्राहेड्रल पूछ लिया गया तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का डबल कीजिए, टेट्राहेड्रल वॉइड आ जाएंगे। अगर आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए गए हैं और आपको ऑक्टाहेड्रल पूछा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स की इक्वली क्या हो जाएगी, ऑक्टाहेड्रल। अगर आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड दी गई है तो आप डबल कर दीजिए, क्या मिल जाएगी आपको, टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। इक्वल टू 2 × नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल, क्लियर है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडियस रेशियो की बात करेंगे और आपकी डेंसिटी की बात करेंगे, ठीक है। इस यूनिट के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन न्यूमेरिकल्स का डिस्कशन हम यूनिट कंप्लीट होने के बाद करेंगे, क्लियर, ओके, थैंक यू।